मध्यकालीन दक्षिण भारत में बारजीगिरी क्या थी? इसके ऑप्शन है गुरिल्ला युद्ध विधि, अलंकरण विधि, व्यापार पद्धति या बर्तन निर्माण विधि। इसका सही उत्तर है गुरिल्ला युद्ध विधि। प्रारंभिक मध्यकालीन दक्कन में उपकृति और कामिका क्या थे? इसके ऑप्शन है रानियों के नाम, प्रथागत कर, धातु शुद्धता की जांच की प्रणाली, सामंत को प्रमाण करने का अभ्यास। इसका सही उत्तर है प्रथागत कर। निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शन है ईवी रामास्वामी या पेरियार ने, श्री नारायण गुरु ने, BR अम्बेडकर ने या स्वामी विवेकानंद ने। इसका सही उत्तर है ईवी रामास्वामी या पेरियार ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किसके लिए प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया? इसके ऑप्शन है सती प्रथा समाप्त करने के लिए, लड़कियां पढ़ सके इसके लिए, विधवा विवाह हो सके इसके लिए, सभी जातियों में समानता के लिए। इसका सही उत्तर है विधवा विवाह हो सके इसके लिए। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की? इसके ऑप्शन है बॉम्बे में, अहमदाबाद में, पुणे में, कलकत्ता में। इसका सही उत्तर है बॉम्बे में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? इसके ऑप्शन है जॉन लॉरेंस ने, कार्ल मार्क्स ने, RC मजुमदार ने या सैयद अहमद खान ने। इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स ने। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी थी? इसके ऑप्शन है झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में या सागर में। इसका सही उत्तर है शिवपुरी में। निम्नलिखित में से किस मुंशी प्रेमचंद कहानी ने बाद में 1857 के विद्रोह के बारे में एक सफल फिल्म बनाई? इसके ऑप्शन है जिहाद, बलिदान, द चेस प्लेयर्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है द चेस प्लेयर्स। कहाँ पर 1893 में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बात की? इसके ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, शिकागो में, वाशिंगटन DC में या लॉस एंजल्स में। इसका सही उत्तर है शिकागो में। मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस रेजिमेंट में सैनिक थे? इसके ऑप्शन है मद्रास लाइट कैवेलरी में, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में, 107वीं बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट में या 5वीं रॉयल गोरखा राइफल में। इसका सही उत्तर है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपेन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद लखनऊ का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन है नाना साहेब, पेशवा बाजीराव, बिरजिस कादर या कुंवर सिंह। इसका सही उत्तर है बिरजिस कादर। रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसके ऑप्शन है म्यो ने, रांगड़ ने, गुज्जर ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रांगड़ ने। निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसके ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, अंबिका चरण मजुमदार, भूपेंद्र नाथ बोस या मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। 1857 इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है A.T. एम्ब्री, एरिक स्टोक्स, PC जोशी या VD सावरकर। इसका सही उत्तर है A.T. एम्ब्री। मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे? इसके ऑप्शन है बरेली, इलाहाबाद, फैज़ाबाद या लखनऊ। इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? इसके ऑप्शन है लाहौर में, कलकत्ता में, बॉम्बे में या लखनऊ में। इसका सही उत्तर है बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है अजमल खान, M.A. जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, रहीमतुल्लाह M. सयानी। इसका सही उत्तर है रहीमतुल्लाह M. सयानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षरित समझौता, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए संयुक्त राजनीतिक अभियान का मार्ग प्रशस्त किया, के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, लखनऊ समझौता,
पूना समझौता या वेवेल योजना? इसका सही उत्तर है लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके ऑप्शन है 1932 में जवाहरलाल नेहरू ने, 1930 में अबुल कलाम आज़ाद ने, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने। इसका सही उत्तर है 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शन है 1910 में, 1909 में, 1907 में या 1908 में। इसका सही उत्तर है 1907 में। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? इसके ऑप्शन है बंगाल में, कश्मीर में, बरार में या संयुक्त प्रांत में। इसका सही उत्तर है बंगाल में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था? इसके ऑप्शन है कलकत्ता, लाहौर, बॉम्बे या सूरत। इसका सही उत्तर है कलकत्ता। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए? इसके ऑप्शन है 1925 में कानपुर अधिवेशन, 1907 में सूरत अधिवेशन, 1915 में बम्बई अधिवेशन और 1916 में लखनऊ अधिवेशन। इसमें सही उत्तर है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस स्वराजवादी थे? इसके ऑप्शन है शौकत अली, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या मोहम्मद जिन्ना। इसका सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। कौन सा स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया था? इसके ऑप्शन है एकला चलो रे, जनगण मन, वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा। इसका सही उत्तर है वंदे मातरम। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसके ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा। इसका सही उत्तर है सैयद हैदर रजा। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमर सोनार बांग्ला में बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष को प्रेरित किया और इसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। यह गीत किसने लिखा है? इसके ऑप्शन है माइकल मधुसूदन दत्त ने, मुकुंद दास ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ था? इसके ऑप्शन है दिल्ली से, कलकत्ता से, पंजाब से, महाराष्ट्र से। इसका सही उत्तर है कलकत्ता से। स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ? इसके ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका सही उत्तर है बंगाल का विभाजन। किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। इसका सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? इसके ऑप्शन है 1920 में, 1922 में, 1925 में या 1930 में। इसका सही उत्तर है 1922 में। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इसके ऑप्शन है 1930 में, 1922 में, 1920 में या 1926 में। इसका सही उत्तर है 1922 में। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन बंगाल के असहयोग आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे? इसके ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रास बिहारी बोस, खुर्दीराम बोस या चित्तरंजन दास। इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास। 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या मोतीलाल नेहरू ने। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए प्रथम नेता कौन थे? इसके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, CR दास, महात्मा गांधी या हसरत मोहानी। इसका सही उत्तर है CR दास। 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसके ऑप्शन है कराची में,
दिल्ली में, लाहौर में या सिंध में? इसका सही उत्तर है कराची में। प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है? इसके ऑप्शन है रॉयल इंडियन नेवी से, गदर पार्टी से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी आर्मी से या अनुशीलन समिति से? इसका सही उत्तर है गदर पार्टी से। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? इसके ऑप्शन है सचिंद्र बख्शी, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी। इसका सही उत्तर है खुदीराम बोस। क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत किसके द्वारा गठित की गई थी? इसके ऑप्शन है खुदीराम बोस द्वारा, वीडी सावरकर द्वारा, प्रफुल्ल चाकी द्वारा या भगत सिंह द्वारा? इसका सही उत्तर है वीडी सावरकर द्वारा। वायसराय हार्डिंग पर किस वर्ष बम फेंका गया था जब वे दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे? इसके ऑप्शन है 1912, वायसराय हार्डिंग पर किस वर्ष बम फेंका गया था जब वे दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे? इसके ऑप्शन है 1912, 1908, 1905 या 1901। इसका सही उत्तर है 1912। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था? इसके ऑप्शन है सोशलिस्ट ब्लॉक, क्रांतिकारी समाजवादी ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वदेशी आंदोलन। इसका सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक। सूर्य सेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस घटना से जुड़े थे? इसके ऑप्शन है चटगांव शस्त्रागार छापा, काकोरी षड्यंत्र, सविनय अवज्ञा आंदोलन या होम रूल आंदोलन। इसका सही उत्तर है चटगांव शस्त्रागार छापा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ? इसके ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, स्वराज पार्टी आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। इसका सही उत्तर है होम रूल आंदोलन।